राधे राधे। जय श्री राधे। जय सीताराम। जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि निर्जला एकादशी के दिन पानी कब पिएं, कितने बजे पिएं, कैसे पिएं। तो आइए जानते हैं, संपूर्ण विस्तार से कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं निर्जला एकादशी के दिन पानी कब कितने बजे पीना है। देर ना करते हुए अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं कथा की तरफ। दोस्तों, नियम अनुसार 3 से 4:30 के बीच में आप पानी पी सकते हैं। जिस सुबह में निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं उसके सुबह में मॉर्निंग में 3 से 4:30 के बीच में आप पानी पी सकते हैं। ना तो 3 के पहले और ना 4:30 के बाद, 3 से 4:30 के बीच में आप पानी पी सकते हैं। क्योंकि 4:30 के बाद हमारे यहाँ वर्तमान तिथि माना जाता है, इसलिए 4:30 के बाद भी आप पानी नहीं पी सकते हैं। 3 से 4:30 के बीच आप पानी जितना मर्जी उतना पानी पीजिए, लेकिन उसके बाद पूरे दिन पानी न पीजिए, आपकी निर्जला एकादशी मानी जाएगी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इसमें हम आपको 3-4 नियम का निवेदन करते हैं। भगवान भीम ने कहा था निर्जला का महत्व है। माँ कहती है व्रत करो, निर्जला रहो, उपवास रहो, लेकिन कहते हैं मुझसे नहीं रहा जाता है, हमसे निर्जला उपवास नहीं रहा जाता है। भीम ने भगवान से कहा, चारों भाई एक 11 करते थे, माँ भी 11 करती थी। लोग कहते हैं कि जिस माँ के पति नहीं हैं वो निर्जला व्रत नहीं कर सकती है। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। कोई कहता है कि ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाते। कोई आ गया कहता है कि आप एकादशी व्रत नहीं कर पाएंगी। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। कुंती माँ 11 करती थी, ये हमारा प्रमाण मिलता है, और अपने बच्चों से भी 11 करवाती थी। एकादशी तो भीम से भी करवाती थी, लेकिन वो हमेशा पेट मरोड़ते रहते थे। बोलते थे हाय भूखा मरा, प्यास लगी, भूख लगी। वो हमेशा पेट ही मरोड़ते रहते थे। कभी कभी देखने को मिलता है जब लोग व्रत करते हैं, सुबह उठते ही तूफान मचा देते हैं, हल्ला मचा देते हैं। तुम्हें पता नहीं, हमने कल सुबह व्रत रखा था, हमारे लिए अभी तक कोई भोजन नहीं बना, हम पूरे दिन कल भूखे थे। ऐसे मालूम चलता कोई गोवर्धन पर्वत उठा के आए हैं, गिरिराज उठा करके आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह दुत्कारते हैं कि कल हम व्रत थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भीम भगवान के एकादशी पड़ गई थी, मैया ने जबरदस्ती एकादशी व्रत रखवा दी थी। कहा प्रभु मुझसे नहीं बनता, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताएं कि एक ही एकादशी व्रत रखने से पूरे साल का एकादशी व्रत हमारा हो जाए। हमसे हर महीने हमेशा एकादशी व्रत नहीं रखे बनता। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारा पूरा एकादशी व्रत एक ही साथ हो जाए। भगवान ने कहा, अपना एकादशी की बात थी जो अभी निकल गई। भगवान ने कहा 15 दिन बाद आने वाली है निराजल एकादशी। भगवान ने कहा भीम तू यदि बिना पानी पिए, एक घूंट भी पानी ना पिए, यदि वह एकादशी कर ले निराहार बिना जल के, अगर तू निर्जल एकादशी कर ले तो तुझे 26वां एकादशी का फल मिल जाएगा। भीम ने कहा अगर शाम को पानी पी लूँ तो भगवान ने हंसते हुए कहा तो 24 एकादशी तुझे मिलेगा, 2 उसमें से कट जाएंगे। जो अधिक मास वाली 2 एकादशी है वो तुम्हारे खाते से कट जाएंगी अगर आप शाम को पानी पी लें तो। बहुत लोग शाम को सूर्यास्त हुआ और पानी पी लेते हैं। वो कहते हैं हमारी पूरी निर्जला हो गई। हाँ, निर्जला हुई है, लेकिन जो अधिक मास का है इसमें 2 एकादशी पड़ती है। पुरुषोत्तम मास में आपको 24 ही एकादशी का फल मिलेगा। एक विशेषता है अधिक मास की, उसकी कटौती हो जाएगी। मान लिया जाए कि हम फलाहार के बिना नहीं रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, दूध के बिना नहीं रह सकते हैं,
तो आपकी एकादशी खंडित नहीं मानी जाएगी। आपकी एकादशी होगी पर एक ही एकादशी मानी जाएगी। अगर आप फलाहार खाते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं और एकादशी व्रत रहते हैं तो आपकी एक ही एकादशी मानी जाएगी, न कि 26वीं नहीं मानी जाएगी। आपकी एकादशी खंडित नहीं होगी, आपको एक ही एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप फलाहार के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, फलाहार खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो आपकी एकादशी खंडित नहीं होगी, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन एक ही एकादशी का पुण्य आपको मिल सकता है, न कि 26वें एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आप निराजल रहते हैं, पूरा दिन फलाहार नहीं खाते, दूध नहीं पीते हैं, तो आपको 26वें साल के पूरे एकादशी का फल एक ही में मिल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आपका फिर भी खंडित नहीं होता है, आपको पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन एक ही एकादशी का मिलेगा। सुबह 4:30 से लेकर दूसरे दिन 24 घंटे का ही निराजल रहना होता है। मान लीजिए आप भोर में 4:30 बजे पानी पी लिया, उसके बाद आप 24 घंटे का कांटा सेट कर दीजिए। 24 घंटे जल छोड़ने की बात है आपको। सबसे ज़्यादा ग्यारस के बारे में नारद पुराण में वर्णन किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जल पी लोगे, फलाहार खा लोगे, दूध पी लोगे, इसमें आपकी एकादशी नहीं मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एकादशी का एक फल आपको जरूर मिलेगा। एक बात और आप समझ लें, सबसे बड़ी बात है इस एकादशी की, जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी व्रत नहीं किया है, कभी भी एकादशी व्रत नहीं रहा है, वो एकादशी व्रत रहे, निराजल व्रत अगर रहता है, अगर वह निराजल व्रत रह जाए, बिना जल का एक घूंट भी जल ना पिए, बिना फलाहार, बिना दूध, कोई चीज़ न खाए न पिए, तो उसको संपूर्ण ग्यारस का फल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, जो कभी व्रत नहीं किया है अगर वो कर लेता है तो उसे संपूर्ण ग्यारस का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होती है संपूर्ण ग्यारस एकादशी का। और सुन लीजिए, जो हर एकादशी करते हैं और निर्जला एकादशी करते हैं, 12 वर्षों में जितनी एकादशी पड़ती है उतनी एकादशी का पुण्य फल तत्काल प्राप्त होती है। अगर आप हर एकादशी करते हैं और निराजल एकादशी भी रहते हैं तो 12 वर्षों में जितनी एकादशी पड़ती है उसका फल पुण्य आपको तत्काल प्राप्त होती है। अगर एक साल सही से नियम से आप एकादशी व्रत कर लीजिए, हर एकादशी व्रत कीजिए और निर्जला एकादशी को नियमानुसार बिना जल का एक घुट भी जल ना पिए, अगर आप नियम से निभा दिए तो आपको तत्काल 12 वर्षों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।